जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी भोर फूल बीनिबे को गए फूलबाई हैं। गुरु जी की आज्ञा से पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आए हुए हैं। श्री किशोरी जो माता जी की आज्ञा से गौरी पूजन के लिए आई हुई हैं। गोस्वामी जी महाराज दोनों की मर्यादा दिखा रहे हैं। श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा से आए हैं और श्री सियाजू माता जी की आज्ञा से आई हुई हैं। बाग में एक वह तालाब है जो बाग के मध्य में है। उस तालाब के तट पर श्री राम जी पुष्प ले रहे हैं। दूसरा एक तालाब वह है जो श्री गौरी मंदिर के सामने है। उस सरोवर में स्नान करके गौरी जी की पूजा करके अपने अनुरूप वरदान मांग रही हैं। इसी बीच एक सखी जिसमें आचार्य लोग यह कहा करते हैं कि हमारे पूर्वाचार्य हैं, हमारे पूर्वाचार्य हैं, तो को देखती हैं तो एकदम से प्रेम में विह्वल हो जाती हैं। ऐसी शोभा, जिस शोभा के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसी अद्भुत शोभा वह वहां से लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई श्री किशोरी जी के पास आती हैं। क्यों आती हैं? इस भावना से आती हैं कि मैं अपनी स्वामिनी जी को यह बताऊं कि वे भी आकर के इनका दर्शन करें। उनकी दशा देख करके सखियों ने जान लिया कि इन्होंने कुछ पाया जरूर है। तासु दशा दिन पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। विशेष खुशी दिखाई पड़ रही है। तब सभी ने मृदु बयन माने कोमल वचन से पूछना शुरू किया कि कहु कारण निज हर्ष कर, अपने हर्ष का कारण कहिए। बहुत खुश हो, क्या बात है। सभी सखियां बहुत कोमल वचन से पूछ रही हैं, जिससे कि ये अपने मन की बात बता दे।
जिससे हम सब भी इनकी खुशी में सम्मिलित हो सके। तब उन्होंने कहा, सखी देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। दुई कुंवर माने दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। बय किशोर माने किशोर अवस्था है उनकी, और सब भांति सुहाए, सब भांति माने सब प्रकार से, सुहाए माने सुंदर है, सब प्रकार से सुंदर है। बाग देखने के लिए दो राजकुमार आए हैं। इन्होंने यह नहीं कहा कि फूल तोड़ने के लिए दो राजकुमार आए हैं। फूल तोड़ना माली का काम है। यदि फूल तोड़ने वाली बात कहती हैं तो संभव है कि श्री किशोरी जो यह मान लेती कि कोई माली का बेटा होगा, इसलिए कहा देखन बाग कुंवर दोई आए। अथवा तो दूसरा भाव यह है कि इनकी दृष्टि जब पड़ी, इन्होंने जब देखा तो देखते ही प्रेम में विह्वल हो गई। इन्होंने यह नहीं देखा कि कर क्या रहे हैं। इसलिए कहा कि देखन बाग कुंवर दोई आए। तीसरा भाव यह है कि राजकुमार यदि फूल भी तोड़ रहे हैं तब भी उनको बाग देखना ही कहा जाएगा, क्योंकि राजकुमार लोग बाग में घूमने जाया करते हैं। कुंवर अर्थात दोनों राजकुमार हैं। इस सखी ने स्वयं अपनी बुद्धि से यह अनुभव किया है कि यह अवश्य राजकुमार है। राज लक्षण उनमें विद्यमान है। वह किशोर, किशोर अवस्था है उनकी। सब भांति सुहाए, सब भांति माने सब प्रकार से, सुहाए माने सुंदर है। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है। रंग से, रूप से, स्वभाव से, शील से, सब प्रकार से सुंदर है। सर्व लक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू। वैसे ही महर्षि ने श्री राम जी के लिए कहा
कि सा चा सर्वगुणोपेतः, सा चा सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंद वर्धनः, कौसल्यानंद वर्धनः। सखी कहती हैं कि बै किशोर सब भांति सुहाए, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। तो राजकुमार लोग बाग घूमने जाया करते हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और कैसे हैं वे? का श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। एक श्याम है और दूसरे गौर रंग के हैं। अच्छा, और कैसे हैं? इन्होंने कहा, किमि कहूँ बखानी, मैं कैसे बखान करके कहूं, क्योंकि जो कहती है वह देखी नहीं है, और जिन्होंने देखा है वो कहता नहीं है। वाणी कहती है, उसके पास नेत्र नहीं, उसने देखा ही नहीं। नेत्र ने देखा है तो उसके पास वाणी नहीं है। अच्छा, आप विचार करके देखिए, तो जो देखा जाता वही तो कहा जाता है। भाई नेत्र से हम देखते हैं, वाणी से कहते हैं। फिर उन्होंने इस प्रकार से क्यों कहा कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी? तो इसका समाधान यह है कि इस प्रकार की युक्ति से इसलिए कह रही हैं जिससे कि सभी को मन में देखने की लालसा हो। और सभी के मन के साथ साथ श्री किशोरी जी के मन में लालसा हो, इसलिए उन्होंने कहा कि सांवले हैं, गोरे रंग के हैं, सांवले और गोरे रंग के हैं। बाकी कैसे हैं इस संदर्भ में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरी वाणी बंद है। वाणी कहती है कि हमने देखा ही नहीं, उनके पास नेत्र नहीं है। नेत्र कहता है कि हमने देखा तो है लेकिन हम कह नहीं सकते, नयन बिनु बानी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु शोभा सुख जानई नयना, प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कही किम सकई तिन्हि नहीं बयना। प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कही किम सकई तिन्हि नहीं बयना। अब इस चौपाई के पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि नेत्र की जो गंभीर दशा होती है,
नेत्र की जो गंभीर दशा होती है उस दशा को वाणी समझ नहीं सकती है। भाई सभी इंद्रियां अलग अलग है, तो नेत्र की दशा को वाणी समझ नहीं सकती, इसलिए वह कह नहीं सकती है। और इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु शोभा सुख जाने नयना, कही किमि सकई तिन्हई नहीं बयना। वाणी कहती जरूर है, लेकिन वह नेत्र की दशा को उस प्रकार से समझ नहीं सकती है। अच्छा, प्रेम के संदर्भ में इंद्रियों की अलग अलग दशा होती है। जैसे सभी व्यक्तियों की अलग अलग दशा होती है, वैसे ही इंद्रियों की भी अलग अलग दशा होती है। अब नेत्र की जो दशा है उसको वाणी नहीं समझ सकती, इसीलिए इन्होंने कहा कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। वैसे इस प्रकार से कहने की एक तरीका है, युक्ति भी है। इस प्रकार से कहने की एक तरीका है, युक्ति भी है। बाराह पुराण में एक कथा प्रस्तुत की गई है। एक कथा है धर्म व्याध की है। धर्म व्याध बहुत बड़ा धर्मात्मा है, सत्यवादी है, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं धर्म व्याध। तो इनकी परीक्षा हेतु इंद्र बधिक का वेश बनाते हैं, व्याधा का रूप बनाते हैं, और अग्निदेव बाराह का रूप बनाते हैं। बाराह रूपधारी अग्निदेव जब धर्म व्याध के सामने से निकल लेते हैं तो पीछे से व्याध रूपधारी देवराजेंद्र आते हैं और वो पूछते हैं, क्यों जी, आपने मेरे शिकार को देखा है क्या? धर्म व्याध सोचते हैं कि यदि कह दूं कि हां तो उसकी जान चली जाएगी, यदि कह दूं ना तो मिथ्या झूठ बोलने का दोष लगेगा, मुझे क्या कहना चाहिए। उन्होंने यही युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। क्या मतलब आपका? अच्छा, कुछ इस प्रकार के विद्वानों की भाषा होती है जो थोड़ा समझने में कठिन होता है, लेकिन वे भी अपनी गंभीरता पूर्वक कहते हैं। अब सीधे कहते कि हमने नहीं देखा है तो झूठ बोलने का दोष लगता, कह देते कि हमने देखा है तो फिर उसकी हिंसा होती है, हिंसा का पाप लगता है। इसीलिए उन्होंने युक्ति से कह दिया कि भैया जो देखा है, जो देखता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो देखा नहीं है। ये वाणी बोलती है, इसे पूछो कि व्याध को तुमने देखा है तो कहेगी ना, हमने देखा ही नहीं। अच्छा, ये नेत्र देखता है, इसे पूछो कि तुमने देखा है तो ये जवाब देंगे कि हम बोलते नहीं हैं। यह युक्ति, इसीलिए इस युक्ति के द्वारा इन्होंने भी कहा कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिसका अभिप्राय यह है कि यह शोभा अभूतपूर्व है, अलौकिक है, दिव्य है और सत्य। सुनि हरसि सब सखी सयानी, सुनि हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जा।
सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। यह सुन करके सब सयानी सखी हरसी, यह सुन करके सभी सयानी सखी हरसी माने प्रसन्न हुई, और विशेष प्रसन्न होने का कारण यह बना कि सिए ही अति उत्कंठा जानी। श्री सीता जी के हृदय हमारी स्वामिनी जी नहीं दर्शन नहीं कर सकते, हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। भाई हमारी स्वामिनी जी जब नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? एक ने जो जाके दर्शन कर लिया सो कहा वे तो बाग देखने गई थी, उसी बहाने से देखकर आ गई। कि संबंध की सब योग्यता है। ये राजकुमार किशोर अवस्था के हैं, बाकी जो राजा लोग आए हुए हैं कोई मध्य अवस्था के हैं, कोई युवा अवस्था के हैं, पर किशोर अवस्था के कोई भी नहीं उसमें से। जो भी आए हैं सब राजपद पर अभिषिक्त हो करके, राजा बन करके, और अपनी वीरता की प्रसिद्धि पाने के लिए आए हैं। किशोर राजकुमार यही आए। रंग भी बड़ा सुंदर है, सांवला और गोरा, और फिर बाग में आए हैं, बाग घूमने के लिए आए हैं। तो यदि भगवान कृपा करें, देवी मैया श्री गौरी जी कृपा करें, तो जिस प्रकार सुतते आली सुने जे मुनि संग आए काली, सुने मुनि संग आए काली। एक कहा ही नृपसुत ते आली, एक ने कहा हे आली। आली माने सखी, हे सखी। ये तेई नृपसुत संग आए। एक कहा ही नृपसुत ते आली, सुने जब मुनि संग आए काली। इन्होंने कहा हे आली, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। कहते हैं कि श्री किशोरी जो अपनी दूतिका लगा कि राजकुमार बाग में आवे तब मैं चलूं गौरी पूजन के लिए। श्री राम जी भी अपने उन सखाओं से पूछे थे कि राजकुमारी जी कब जाती हैं,